हेलो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप देख सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो कि मैथ्स ओलंपियाड में भी आपसे पूछा जाएगा और क्लास 10th और 11th और आगे के जो पढ़ाई होती है बच्चों उसमें ये बहुत यूज होता है। किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे बच्चों। एक एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है, एक एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस x प्लस 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 2। और आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड x, यानी कि हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है या सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है? आप देख सकते हैं 4 है। इस वैल्यू को आप लेट कर लीजिए, क्या? y, क्योंकि x के टर्म में है तो y लेट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों लेट करते हैं। x प्लस 3 को हमने क्या मान लिया? y। लेकिन बच्चों बात तो ये फंस जाती है ना कि एक वैल्यू को तो आपने y बना लिया, तो बाकी क्या x के टर्म में रहेंगे? नहीं, उसको भी चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ y में। तो बच्चों x प्लस 3 की वैल्यू तो y हो गई है। क्या x प्लस 2 और x प्लस 1 की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है? यस, निकाली जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों पहले हम x प्लस 1 को निकालते हैं। तो हम देख सकते हैं अगर दोनों ही साइड में 2 माइनस कर दें, यानी यहां -2 कर दें, यहां -2 कर दें, देन ये x प्लस 1 हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं x प्लस 3 -2 हमने दोनों साइड में क्या कर दिया? माइनस किया। और ये x ऐसे ही रहा, 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, प्लस का 1 बचेगा, y -2। ये x प्लस 1 की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ y में मिल गया। अब बचा है x प्लस 2 की वैल्यू। तो बच्चों x प्लस 2 के लिए हमें ध्यान रखना होगा, x प्लस 3 तो है ही है यहाँ पे, इसको 2 बनाना है तो यानी 1 बोथ साइड्स में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आपको यहां लिखना होगा x प्लस 3 -1 इधर करिए और y की तरफ भी -1 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा y -1। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए x प्लस 1 की वैल्यू हमको मिल गई y -2, x प्लस 2 की वैल्यू मिल गई हमको y -1 और x प्लस 3 की वैल्यू हमको तो हमने तो लेट ही कर लिया है y। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे? इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। x प्लस 1 की वैल्यू कितना है बच्चों? y -2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। x प्लस 2 की वैल्यू कितना है बच्चों? y -1। और पावर में क्या है? एक्सपोनेंट कितना है बच्चों? 3, तो यहां पे 3 लगा दीजिए। प्लस x प्लस 3 की वैल्यू क्या है बच्चों? y, और उसकी पावर में कितना है? 4 इज इक्वल टू 2। राइट में देख सकते हैं 2 है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। और जो y की वैल्यू आएगी हम वापस अपने इस जो माना हुआ है उसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए, y में नहीं चाहिए, क्योंकि y आपने लेट किया है तो हमारा आंसर तो x में होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। तो चलिए फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 4y हो जाएगा बच्चों। फिर यहां पे आप देखिए प्लस लगाएंगे और ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी y का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। फिर माइनस 3ab, a हमारा ये है, b हमारा 1 है, तो 3y हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा? y माइनस 1। अब यहां ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू है 2। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे बच्चों, यानी सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, देन इस तरह के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पावर क्या है? y टू द पावर 4 है बच्चों, इसको लिख लीजिए। उसके बाद y क्यूब है, y क्यूब लिख लीजिए। उसके बाद आपका ये y स्क्वायर है बच्चों, ये लिख लीजिए। वेरी गुड। उसके बाद ये y है, ये भी लिख लेंगे, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे भी y स्क्वायर आएगा, तो आप चाहे तो देख सकते हैं -3y का y में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? -3y स्क्वायर, और -3y का इसमें इंटू करेंगे तो आप पाएंगे +3y, और ये आपका -4y पहले से है बच्चों, यहां पे लिख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? और +4 में से ये -1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों कितना बचेगा? +3, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो -2 राइट में क्या होगा? 0। विद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों? वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे।
y टू द पावर 4 प्लस वाई क्यूब। आप देख सकते हैं बच्चों वाई स्क्वायर में 3y² माइनस होगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन करिए, सॉरी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, माइनस का 2y²। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस का y बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, माइनस का y। ठीक है, उसके बाद 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं -4y है, सॉरी बच्चों -4y में 3y जाएगा तो -y बचेगा, कितना बचेगा, -y बचेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। -4y में से +3y जाएगा तो कितना बचेगा, -y। ठीक है, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -2y²। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें इसमें पेयर बनाना है और वैल्यू को कॉमन करना है। और याद रखिए बच्चों, जितनी ही मैक्सिमम पावर होती है ना, उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, उतनी ही उसकी वैल्यू आती है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन कितना है, 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, यानी कि तो इसका मतलब है इसके 4 रूट्स होंगे बच्चों, कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे, यानी 4 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। एक्स के कितने मान मिलेंगे, 4 सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, 4, ये ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप y टू द पावर 4 ये जो देख रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि y टू द पावर 4 यहां लिख लीजिएगा। ओके, और बच्चों उसके बाद आप क्या करिएगा, y टू द पावर 4 ये जो -2y² लिखा है, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 पेयर है, आप इसको 6 पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी -2y² को ब्रेक कर दीजिए, किसमें, -y²। बात समझ आ रही बच्चों, -y², यानी आपको करना क्या होगा बच्चों, आपको एक -y² y की पावर 4 को दे देना होगा, ये देखिए हमने दे दिया। ठीक है, और एक -y² और बच्चा है, वो y³ के साथ रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई आपने क्या किया, -2y² है, -2y² है, एक -y² आपने y की पावर 4 के साथ रखा और एक -y² आपने y³ के साथ रखा, और बाकी एज इट इज आपने लिख दिया -y+1। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां से क्या करूंगा, y² आपको कॉमन कर लेना है इस पेयर में से, देखिए पेयर बन गए, ये एक पेयर ये और एक पेयर ये है, यहां से y² कॉमन करेंगे तो बच्चों आपको क्या आएगा, y² -1, और यहां से आप y² कॉमन करेंगे तो y-1, और यहां से -1 कॉमन करेंगे तो y-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए जरा, y² लिखा रहेगा, इसको हम a² - b² लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b हो जाएगा, प्लस y² और यहां लिख जाएगा y-1 -1 ब्रैकेट में y-1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अब जगह तो है नहीं इधर, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको करने की कोशिश करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस जगह मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y-1 y-1 y-1। वेरी गुड, ये हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया y-1, क्या कर लिया बच्चों, कॉमन कर लिया। तो जैसे ही आप y-1 कॉमन करोगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा y², ये ब्रैकेट मत लगाइए बच्चों, यहाँ पे b ब्रैकेट लगाइए, y² और ये y+1 बचेगा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए y+1, और ये कॉमन हो चुका है +y², फिर उसके बाद ये y-1 कॉमन हो गया है तो -1, और राइट में क्या है, 0। तो बच्चों हमें करना क्या है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है, तो चलिए हम पहले इसको करते हैं। तो y-1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1। बट बच्चों आपको ध्यान रखना है, y आपका आंसर नहीं है, y आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो y को हटाना है तो y की वैल्यू क्या है, x+3, यहां पे लगाइए, तो x+3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आएगा -2, कितना आएगा बच्चों, -2, यानी एक आंसर आपको ये मिल गया है, एक रूट आपको ये मिल गया है। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो एक आंसर तो आपने निकाल लिया, और दूसरी वैल्यू तो ये भी है ना, इसको भी 0 से इक्वेट करिए, इसको भी 0 से इक्वेट करिए, तो यहां क्या है बच्चों, y² के अंदर इंटू करेंगे y³ प्लस y² -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा बच्चों, हमने y का इसमें इंटू कर दिया y² का,
वाई क्यूब, फिर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों हम यहां से फिर कॉमन कर सकते हैं, देखिए फिर कॉमन होगा कितना, वाई स्क्वायर, तो कितना बचेगा वाई प्लस वन कॉमन करेंगे तो वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और या आप ऐसे लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना लिखा है बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करना है, यहां पे वाई स्क्वायर लिखना है, वाई प्लस 1 लिखना है, प्लस 1 आप यहां कॉमन है तो वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं बच्चों, देखिए पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चों। तो मैं यहां से क्या कॉमन देख रहा हूं, y प्लस 1 दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है बच्चों। तो यहां से y प्लस 1 जब आप कॉमन करेंगे तो आपका क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, वाई स्क्वायर प्लस ये आपका कॉमन हो चुका है y माइनस 1 बचेगा बच्चों इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसकी वैल्यू को 0 से इक्वेट करिए तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस 1, और y का ये आंसर नहीं हो सकता है, y की वैल्यू क्या है x प्लस 3, देन यहां पे आप लगाएंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आपका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 उधर जाएगा माइनस 4। एक आंसर आपका ये आ गया बच्चों, यानी एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है, दो हो गए, दो और चाहिए। मैक्सिमम पावर मैंने आपको बताया था 4 है, तो आपके 4 रूट्स होंगे, दो हो चुके हैं। अब बचा है ये वाली वैल्यू भी तो 0 से इक्विट है, आपने एक बार इसको 0 से इक्विट किया, अब इससे करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें ध्यान रखना है, हमें पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन वो x के टर्म में है, ये y के टर्म में है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखना होगा और उसी से कंपेयर करना होगा बच्चों। तो a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 1, c हमारे पास है माइनस 1। अब बच्चों जो फॉर्मूला होगा वो ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गया बच्चों, इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। इसके लिए हमको पर्याप्त जगह चाहिए जिसमें हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, याद रखिए आपके पास दो रूट्स मिल गए हैं, दो और चाहिए, तो दो हम यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए y की वैल्यू की हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं इतना इरेज कर देता हूं। अब बच्चों हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस बी, तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू कितना है 1, यहां पे 1 लगेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 1 अपॉन 2a की वैल्यू है 1, ठीक है। बच्चों ध्यान रखिएगा y की जगह क्या लगाना है, x प्लस 3, तो मैं इस y की जगह क्या लिख देता हूं, x प्लस 3। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, x प्लस 3। अब x प्लस 3 की जो वैल्यू है, थोड़ा जगह ले लेते हैं बच्चों, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, रूट 5 बाई 2। अब बच्चों क्या करना है, इसमें से x निकालना है, देन माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, और ये 3 राइट में ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां से हमको इसको सॉल्व करना है, देन ये हटा दे रहे हैं हम। आप वीडियो को अच्छे से पुश करके देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे हमें क्या करना है, 2 एलसीएम ले लेना है, 2 हम एलसीएम ले लिए हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 इसके अपॉन 1 मानिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6। एक एक स्टेप मैं बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है ये सवाल। देखिए माइनस 6 और माइनस 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, माइनस 7 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए, अब हम चारों आंसर एक साथ आपको बताने वाले हैं, चारों आंसर अब आपको
एक साथ बताने वाले हैं। तो चलिए हम चारों आंसर को एक साथ लिखते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आंसर आपका आया था x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 को हमने बच्चों x1 मान लिया, x1 इज इक्वल टू -2। समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा दूसरी वैल्यू कितनी आई थी? x इज इक्वल टू -4, जिस वैल्यू को हमने x2 मान लिया तो x2 इज इक्वल टू -4 हो गया। फिर आपने कॉमा लगाया। अब आप कहेंगे कि चार रूट्स आने चाहिए थे, आपके तो दो ही हैं। तो बच्चों ये देखिए 3 और 4 यहां से मिलेंगे आपको। कैसे? यहां देखिए क्या लगा है? प्लस माइनस। क्या लगा है? प्लस माइनस। एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव ले लीजिए, हो गए ना 4। तो ऐसे लिखिएगा, यहां पे हो जाएगा x3 और x3 इज इक्वल टू, अगर आप प्लस लेंगे तो आप प्लस में +√5 लगाएंगे, माइनस का 7 एज इट इज रहेगा ऑन टू, और x4 क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जहां पर दो साइन होते हैं ना, केवल साइन वहीं का चेंज होता है। ये नहीं कि आप इसका भी साइन चेंज कर दो, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव होने पर अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो केवल पॉजिटिव साइन वहां पे रहेगा जहां पर दो साइन एक साथ होंगे, और नेगेटिव साइन लेने पर आपको केवल प्लस माइनस जहां होगा वहां नेगेटिव साइन रखना होगा। तो आप नेगेटिव ले रहे हैं तो ये दोनों ही साइन नेगेटिव होगा, तो -7 -√5/2। तो आप ये देख सकते हैं चारों आंसर आपके आ गए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों।